सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू एक्सीडेंटल डॉक्टर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हम सारे कॉलेजेस की वीडियोस कर रहे हैं और सारे आपको कर्नाटका के और बिहार के, यूपी के अलग अलग स्टेट्स के कॉलेजेस हम कवर कर रहे हैं। लेकिन साथ में ही क्योंकि अब नीट सबसे ज़्यादा पास आने वाला है और बहुत ही कम दिन रह गए हैं नीट को, तो बच्चों को इस टाइम पर सबसे ज़्यादा बच्चों के क्वेरीज ये भी आ रहे हैं कि उनको लास्ट मिनट पे सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए और सबसे ज़्यादा क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन सी बुक्स रिकमेंड करनी चाहिए लास्ट मोमेंट पे, जिससे कि मिनिमम टाइम में आपका मैक्सिमम आउटपुट निकल पाए। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट मोमेंट पे ही सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है जिससे कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए। और जो इस लास्ट टाइम पर सबसे ज़्यादा एक बार मेहनत कर गया उसको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा जिससे कि हम एक जो बोनस बुक आपको बताने वाले हैं, बोनस काफ़ी बुक रहने वाली है जिससे काफ़ी हेल्प होने वाली है आप लोगों की। और अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही फ़ायदा होएगा और आपके मार्क्स में आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा। तो मैं आपसे ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसी बुक को फॉलो करो या उसी ऑथर को फॉलो करो। इस टाइम पर जो आपकी जिस भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड हैं, जिस भी आपने ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है, उस बुक को फॉलो करो और उसके जो लास्ट में क्वेश्चंस रहते हैं उनको करो। और अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो मैं आपके लिए एक पूरी लिस्ट लेकर आई हूँ जिसको आप बुक्स को फॉलो करो और एक मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल पाओ। तो हम लोग सारे सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। आप पूरी वीडियो देखना जिससे आपको एक एक बुक की अच्छी सी इन्फॉर्मेशन गैदर हो पाए। और हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो सबसे पहले हम बायो की बात कर लेते हैं। आपको भी पता है कि नीट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो कवरेज रहता है, जो वेटेज रहता है, वो सब्जेक्ट बायोलॉजी का रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपका मैक्सिमम रिटर्न हो पाए। तो जब मैंने नीट क्लियर किया था तो मेरे टाइम पर एक बुक आती थी, अभी भी आती है वो बुक, उस बुक को काफ़ी डिमांड में रहती है, लेकिन उस बुक के बारे में ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता रहता है और बहुत अच्छी बुक है वो। द नेम ऑफ द बुक इज़ डॉक्टर अली। बायो की वो बुक जो है डॉक्टर अली, उसमें एक एक एनसीईआरटी बेस्ड जैसा कि क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर रहता है। तो उस बुक में एक एक लाइन ऑफ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनाते हैं। एक एक क्वेश्चन जो होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एनसीईआरटी बेस्ड भी नहीं, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन्स से वो क्वेश्चन बना के आपको देते हैं जिससे कि आप मैक्सिमम अपनी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कवर कर पाओ। और बुक में सारा का सारा क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूरे एनसीईआरटी की एक एक लाइन से होते हैं। इससे ये फ़ायदा रहता है कि लास्ट मोमेंट पे अब आप इतनी बार ऑलरेडी बुक्स को पढ़ चुके होगे, बायो की बुक तो आपने बहुत बार पढ़ रही होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आप कौन सा क्वेश्चन मिस आउट कर रहे हो या फिर आप कौन सी लाइन मिस आउट कर रहे हो। तो जब आप उस क्वेश्चन बुक को फॉलो करोगे, जब आप उस बुक को करोगे तो आपको एक एक लाइन पे आपका फिर से ध्यान जाएगा जब वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके सामने आएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा और मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसमें, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करो इस टाइम पर, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आपके दिमाग से जाएंगे, एक बार वो लाइंस आपकी दिमाग से क्रॉस करेंगी एनसीईआरटी की, तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल पाएगा। और जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें भी एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन्स होती हैं। तो ये बुक मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वो भी एनसीईआरटी की एक लाइन से क्वेश्चंस उठा के दिए हुए थे। देयर इज़ नो अदर क्वेश्चन जो कि आपका किसी और रेलेवेंस में हो। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से बनाते हैं। उस बहुत अच्छी कंपाइल की गई बुक है। और नहीं तो अगर आपको वो बुक नहीं लेनी है तो इस टाइम पर आप कोई भी बहुत से ऐसे ऑथर्स हैं जो एम्स के यूट्यूबर हैं, उन्होंने जो एक बुक निकाली हुई है वो भी एक एक क्वेश्चन से बुक्स बनाते हैं। एक एक क्वेश्चन उनका एक एक लाइन ऑफ द एनसीईआरटी होता है। तो आप वो बुक ज़्यादा मैं फॉलो करने को बोलूँगी जो एक प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनाया हुआ होता है। मैं इस बुक को हाईली रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये क्वेश्चंस इसके एकदम टू द पॉइंट, टू द एनसीईआरटी रहते हैं। तो ये आप बायो में फॉलो करिए क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जितना ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो।
उसके बाद हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में भी आपको एग्जैक्टली यही फॉलो करना है, लेकिन उसकी डॉक्टर अली की बुक नहीं आती है, वो MTG की जो NCERT एट योर फिंगर टिप्स नाम से बुक्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा टू द पॉइंट, टू द अप्रोप्रिएट लाइन होती हैं, वो भी एग्जैक्ट NCERT की लाइन्स से पिकअप करता है। और केमिस्ट्री में जैसे कि डॉक्टर अली में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री में जाएं तो केमिस्ट्री में इस वाली बुक्स में लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है, जिससे आपकी पूरी इंटायर NCERT एक बार कवर हो जाती है। तो ये आई थिंक बहुत बेस्ट तरीका रहता है NCERT को रिवाइज करने का, और लास्ट मोमेंट पे उसकी एक एक लाइन, जिससे आप, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी बार पढ़ चुके हैं तो आपके सबकॉन्शियस में आप हो सकता है कि आपसे मिस हो जाए वो लाइन, लेकिन अगर आप वही लाइन क्वेश्चन के फॉर्मेट पे देखोगे तो आपका दिमाग थोड़ा प्रोसेस करेगा उस लाइन को, और आपको ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा। तो इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपने वो बेस लाइन बनाई है उसको पूरा सेटल करो आप दिमाग में, और आपके दिमाग में वो चीज़ें रहें। तो आई विल रिकमेंड केमिस्ट्री के लिए MTG NCERT एट योर फिंगर टिप्स, क्योंकि उसमें NCERT की एक एक लाइन से क्वेश्चन रहते हैं, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन से आपकी पूरी NCERT रिवाइज हो जाती है। तो रिवीजन तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में रिवीजन इस तरीके से हम लोग करेंगे कि एक एक लाइन ऑफ द NCERT की क्वेश्चन के फॉर्मेट में अगर हम रिवीजन करेंगे तो हमको मैक्सिमम आउटपुट मिल पाएगा, और मिनिमम टाइम में। रिवीजन तो हमको करना ही है, ये टाइम ही रिवीजन का है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस का है। तो हम क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोग क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा रिवीजन भी हो जाए और हमारे क्वेश्चंस भी हो जाए। तो ये आपका केमिस्ट्री। गाइस, अब हम फिज़िक्स की बात कर लेते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है और सबसे ज़्यादा नीट में इग्नोर किया गया सब्जेक्ट जो है अगर, तो वो फिज़िक्स है। लेकिन आपको कोई भी सब्जेक्ट को लेस इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। सबसे ज़्यादा तो आपको बायो पे फोकस करना ही है, लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे भी उतना ही फोकस रखना है। आपको पूरी फॉलो करना है बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिज़िक्स। अच्छा, अब हम फिज़िक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फिज़िक्स में भी आप अपना एक रिवीजन अगर इस सेंस में करते हैं, इस बुक को फॉलो करते हुए, फिंगर टिप्स वाली जो NCERT एट योर फिंगर टिप्स है, तो उससे आपको बहुत से जो NCERT की लाइंस हैं वो कवर होते हुए आप पूरा अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा रहता है कि लास्ट मोमेंट पे आप फिज़िक्स में NCERT नहीं पढ़ते, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है, और आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप NCERT फिज़िक्स की भी उठाएं और उसकी एक एक लाइन फिर से पढ़ें, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है। लेकिन NCERT ऑफ द फिज़िक्स से भी क्वेश्चंस उठ के आते हैं डायरेक्ट लाइन, तो इसीलिए आपको वो फॉलो करनी चाहिए, जिससे आपको लाइंस आपके दिमाग में एक बार चली जाए, और ये आपके लिए हेल्पफुल होएगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो हम बोनस बुक की बात कर रहे थे लास्ट में, क्योंकि अभी हमने ये सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करी, लेकिन रिवीजन भी तो इम्पॉर्टेंट है, और हमने बताया कि क्वेश्चंस की फॉर्मेट में आपका रिवीजन होएगा। लेकिन लास्ट मोमेंट जो आपको एक हैंडबुक हम रिकमेंड कर रहे हैं, जो कि अरिहंत की हैंडबुक्स रहती है, या फिर किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी आप हैंडबुक उठा सकते हैं। हैंडबुक एक्चुअली क्या फॉर्मेट रहता है कि वो सारा जो कंटेंट है वो आपको शॉर्ट फॉर्म में दे देते हैं, और मैक्सिमम कंटेंट दे देते हैं शॉर्ट उसमें। तो बायोलॉजी में उसमें जो इम्पोर्टेंट लाइंस होंगी वो आप जल्दी देख सकते हैं। केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, जो इम्पोर्टेंट सारी रहती है, और फिज़िकल केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो सारा कंपाइल किया हुआ रहता है उस हैंडबुक में। तो वो भी आपको बहुत मैक्सिमम आउटपुट देगा, क्योंकि वो बहुत कंसाइज फॉर्म में रहता है, और आपको वो रिटेन रहेगा। अगर आप छोटा सा देखोगे, आपने पढ़ा हुआ है पहले, आपको जल्दी से वो याद रहेगा, और अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो आपको एक बार वो फॉर्मूला दिमाग में आ जाएगा, जिससे आपको क्वेश्चन हिट करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। तो बोनस पॉइंट ये है कि लास्ट में आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स की हैंडबुक, और सबसे ज़्यादा हैंडबुक काम जो आती है वो आपके फिज़िक्स सब्जेक्ट की है, क्योंकि उसमें फॉर्मूलाज डायरेक्ट दिए हुए रहते हैं। तो एक बार आप जब रोज़ फॉर्मूलाज देख लोगे तो आपको, और फिज़िक्स में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आपको सीधा फॉर्मूला लगाना होता है और आपको सीधा आंसर मिलेगा। तो अगर आपके दिमाग में वो फॉर्मूलाज लास्ट मोमेंट पे रहेंगे, आपने जल्दी पलट के देखे होंगे, तो आप ज़रूर वो क्वेश्चंस फॉलो कर पाओगे। तो ये मेरी इंपॉर्टेंट सारी रिकमेंडेशंस थी, आप इनको फॉलो करो, एंड ट्रस्ट मी, अगर
आप इनको फॉलो कर लोगे तो आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल पाएगा। और शॉर्ट कंपाइलेशंस जो रहती हैं आप उनको फॉलो करो, नहीं तो अगर आपने खुद के नोट्स या खुद के शॉर्ट कंसाइज फॉर्म बनाया है तो उनको फॉलो करो और मैक्सिमम आपको रिटर्न मिलेगा। सो होप यू लाइक द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करो।